हेलो बच्चों। चलो आज केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में एलिमेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो खास टॉपिक्स इनके नज़र डालेंगे। तो पहला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आज हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन है, पीरियोडिसिटी, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और काफ़ी टॉपिक्स हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक्स है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कहने का मतलब इतिहास क्या रहा, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या है, क्या क्या उनका इतिहास है, वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलो धीरे धीरे बच्चों शांति से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहले बच्चों पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, बराबर। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ग्लेन टी सीबर्ग। सबसे पहले मतलब ग्लेन टी सीबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। उनने बच्चों बोला कि पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे वो भी आपको मालूम पड़ेगा क्यों ऐसा है, वो भी आपको बताएंगे बच्चों। इट ऑलवेज सपोर्ट द स्टूडेंट्स सजेस्ट न्यू एवेन्यू ऑफ रिसर्च and present of the entire branch of chemistry in brief। तो ये हमेशा ऑलवेज सपोर्ट करता है स्टूडेंट को। क्या? सजेस्ट न्यू एवेन्यू रिसर्च, नई नई रिसर्च आने वाली है जो आ गई है, और प्रेजेंट में पूरी ब्रांच को, केमिस्ट्री की पूरी ब्रांच को ये हमेशा पीरियोडिक टेबल सपोर्ट करता है। तो ग्लेन टी सीबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में उसकी बहुत वैल्यू है। पीरियोडिक टेबल के कारण ही केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ बेसिक है कि इस चैप्टर का बेस है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में ग्लेन टी सीबर्ग ने अच्छा कहा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु है। आगे उसके बाद द रीज़न नेसेसरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा क्या कारण था कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करना पड़ा, एलिमेंट्स को अलग अलग करना पड़ा, उसका एक क्लासिफिकेशन करना पड़ा, उसकी क्यों ज़रूरत हुई। तो स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों। ईस्वीसन 1800 ओनली 31 एलिमेंट। ईस्वीसन 1800 की बात है, 1800 की बात है कि हमारे पास हम 31 एलिमेंट को ही जानते थे। उसके बाद 1865 में वो 31 के बदले 63 हो गए। इसलिए पहले 1800 में हम ओनली 31 एलिमेंट की रिसर्च हुई थी। उसके 65 ईयर, आफ्टर 65 ईयर ये एलिमेंट बढ़ के 31 से 63 हो गए बच्चों। कि 1800 में बच्चों 31 एलिमेंट ही हम जानते थे, 1865 में वो एलिमेंट की संख्या 63 हो गई, और कंटिन्यूसली ये रिसर्च बढ़ती गई, एलिमेंट बढ़ते गए, कंटिन्यूस रिसर्च बढ़ती गई, एलिमेंट बढ़ते गए। तो इतने सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो गया, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ा। बच्चों के समझ लो अगर एक ही क्लास में आपके 50 बच्चे होते हैं, किसी क्लास में 60 बच्चे होते हैं, किसी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, तो हमको क्या है सर लोग रोल नंबर दे देते हैं, गर्ल्स अलग करते हैं, बॉयज़ अलग करते हैं, उनके रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर 65, रोल नंबर 30, रोल नंबर 35। तो क्यों करते हैं कि सब बच्चों का संभाला जा सके, सबका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो इसी तरह यहाँ भी बच्चों एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन खूब ज़रूरी था, उनके बारे में जाना जा सके, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग किया जा सके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग किया जा सके, उनके बारे में कुछ नॉलेज हो सके, उनके बारे में और आगे जानने के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ा। चलो बच्चों क्लासिफिकेशन 5 लोगों ने किया। वो क्लासिफिकेशन किसका सफल रहा, किसका निष्फल रहा, सक्सेस रहा, वो क्लासिफिकेशन किस किस ने किया वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो बच्चों पहला क्लासिफिकेशन करने वाले जॉन डॉबरेनर, दूसरा AEB द कानकॉर्टोइस, नाम भी बहुत ऑड है बच्चों, AEB द कानकॉर्टोइस।
बराबर। और तीसरा क्लासिफिकेशन किया जॉन न्यूलैंड ने कुछ बताया उनके बारे में। उसके बाद में आए दमित्री मेंडलीव और उसके बाद में आए लूथर मेयर। तो इन 5 जन के बारे में हम देखने वाले हैं। पहला जॉन डोब्रेनर का स्टार्ट करते हैं। जॉन डोब्रेनर, तो बच्चों जॉन डोब्रेनर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया। बच्चे 9th में भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत आया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आया है, पर लॉ ऑफ ट्रायड मुझे याद है जब तक 9th में आता है कि ट्रायड होता क्या है। ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप। जैसे आप 3 लड़के अथवा 3 लड़कियां खेलने जाओ, 3 लोगों का ग्रुप बनाते हो, उसी तरह जॉन डोब्रेनर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। तो किस तरह उस ग्रुप में उसने किस एलिमेंट को रखा, वो क्या बताया, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद ये लिखा बताता हूँ कि जैसे कि उनने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो इनका फर्स्ट और थर्ड जो भी उनने ग्रुप बनाया है, उसका फर्स्ट और थर्ड 2 एलिमेंट को, उनके एटॉमिक वेट को आप प्लस करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे, और जो मिलेगा वो उसका बीच का एलिमेंट मिलेगा। जैसे लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, उन दोनों को प्लस किया 46 आया, 46 डिवाइड बाई 2 किया तो 23 आया। तो देखो सोडियम बीच में रख दिया, सोडियम, बराबर। तो इस तरह 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला, तो जो निकला वो उसके सेकंड नंबर का एलिमेंट निकला। तो इसको किस तरह बोलेंगे ट्रायड को, कि डोब्रेनर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ए गिवन ट्रायड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was almost the average of the atomic mass of the first and third element। कहने का मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला जाए, एवरेज इसलिए उन दोनों का प्लस किया जाए, डिवाइड बाई 2 किया जाए, तो उनका मिडिल एलिमेंट में मिल जाएगा। जैसे कि बच्चों हमने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया, तो मिडिल में जो एलिमेंट था वो हमको आंसर मिल गया। तो उस तरह उनकी ये एक ग्रुप, पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था ट्राइड का। और भी ग्रुप हैं, देख लीजिए, जो डोब्रेनर ने बनाए थे, डोब्रेनर बोल सकते हैं उसको। सेकंड ग्रुप देखते हैं उसका, सेकंड ट्राइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जिनका एटॉमिक नंबर 40, 88, 137। तो 40 और 137 को प्लस किया फर्स्ट और लास्ट को, तो देखो एवरेज 88.5, तो 88 के इसके नियर है, तो आया स्ट्रोंशियम। ओके, उसी तरह तीसरा ग्रुप निकाला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो इन दोनों को प्लस किया, देख लीजिए, इन दोनों का प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया, तो 81.25, मतलब 80 के आसपास है। परंतु बच्चों ऐसे ग्रुप 3 ही बन पाए जो जॉन डोब्रेनर ने ग्रुप बनाए, वो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, पर 3 से आगे उनके ग्रुप बने नहीं। इसका मतलब होता है कि जॉन डोब्रेनर बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे नहीं। क्लासिफिकेशन में उनने मदद की और उनने ट्राइड भी दी। ट्राइड का मतलब इन 3 एलिमेंट का ग्रुप, जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकाल के सेकंड मिडिल एलिमेंट मिला, उन्हें ट्राई भी किया और फर्स्ट एक ग्रुप निकाला पहला, उसमें 3 उन्होंने बताया, मैं आपको फिर से बोल दूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का पहला ग्रुप निकाला। दूसरा ग्रुप उनका आया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का आया, और थर्ड उनका आया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 उन्होंने किया, काम भी सक्सेसपूर्वक किया, परंतु आफ्टर दैट इन 3 ग्रुप के अलावा चौथा ग्रुप कोई उनका आया, फोर्थ ग्रुप कोई आया नहीं। तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है लिमिटेशन ऑफ ट्राइड्स अथवा लिमिटेशन ऑफ जॉन डोब्रेनर्स, कि उनकी लिमिटेशन क्या थी, उनके फेलियर क्या था, उनकी तो क्या बोलोगे आप?
डिमेरिट्स क्या होंगे? इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो हम फेलियर तो नहीं बोल सकते, परंतु लिमिटेशन बोल सकते हैं। द आइडिया ऑफ ट्राइड कुड नॉट बी अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं हो सकी। दैट वे आर नोन, जितने हम एलिमेंट जानते थे सब पे ये अप्लाई नहीं हुई। बट ओनली ए लिमिटेड एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन ग्रुप ऑफ ट्राइड्स। कहने का मतलब ये जितने एलिमेंट हम जानते थे उन्हीं सभी एलिमेंट पे बच्चों ये पॉसिबल हुआ नहीं, खाली कुछ ही समझ लो 9 ही एलिमेंट पे, तीन एक ग्रुप में 3 3 3, इसलिए 9 एलिमेंट्स पे ये अप्लाई हो पाई, बाद में आगे के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो नहीं पाई, तो इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ट्राइड्स। चलो बच्चों सेकंड देख लेते हैं। अब बाद में जॉन डोब्रिनर के बाद कौन आया बच्चों? जॉन डोब्रिनर के बाद आए, सेकंड अटेम्प्ट किया AEB द कॉनकोर्टोइस। तो उनने क्या अटेम्प्ट किया देख लेते हैं। 1862 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB द कॉनकोर्टोइस पब्लिश द फर्स्ट प्रोबेबल पीरियोडिक टेबल। उनने पहला पीरियोडिक टेबल उनके हिसाब से उन्हें बनाया, बराबर। और उनने पीरियोडिक टेबल में क्या है, ही अरेंज द नोन एलिमेंट सिलेंडरिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब जो नलाकार बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, एक चार्ट के रूप में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें एटॉमिक मास लिए और एटॉमिक मास के हिसाब से उन्हें एलिमेंट को सेट किया। फिर से बोलता हूँ बच्चों, 1862 में साइंटिस्ट ने AEB द कॉनकोर्टोइस, और AEB द कॉनकोर्टोइस ने क्या किया कि बनाया फर्स्ट पीरियोडिक टेबल उनके हिसाब से। भले वो सक्सेस नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ, उन्हें बनाया और सिलेंडर फॉर्म में सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के रूप में उन्होंने सेट किया। ऐसा बोल सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट ऑफ डिस्कवर दैट आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ, हर 7 एलिमेंट के बाद उस प्रॉपर्टीज़ को वो रिपीट करने के लिए उन्हें सेट किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट आफ्टर एवरी 7, हर 7 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ उनकी रिपीट हो रही थी। उन्हें काफ़ी मेहनत की पर बच्चों वो आगे तक चले नहीं, क्योंकि बट हिज वर्क डिड नॉट अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम एनीबॉडी। दुनिया में कोई भी उनके वर्क से मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ, इस काम से खुश नहीं हुआ, इसीलिए AEB द कॉनकोर्टोइस का भी पीरियोडिक टेबल आगे चला नहीं। तो बच्चों अब मैं आगे बात करता हूँ कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन तो 5 लोगों ने किया। पहला डोब्रिनर, उसकी ट्राइड हमने देख ली। सेकंड AEB द कॉनकोर्टोइस, तो कॉनकोर्टोइस का भी सक्सेस गया नहीं। अब बच्चों थर्ड देख लेते हैं, अटेम्प्ट ऑफ जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने क्या अटेम्प्ट किया तो देखते हैं। इन 1863 जॉन न्यूलैंड प्रेजेंट ए रिसर्च पेपर, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसके हिसाब से बच्चों उनने 56 एलिमेंट, 56 एलिमेंट उस टाइम थे और 11 ग्रुप में उसको डिवाइड किया। 11 ग्रुप ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसको सेट किया। 56 एलिमेंट थे और उनने क्या सेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनने बच्चों एलिमेंट को बहुत ही अच्छे सा रे गा मा पा धा नी सा। बच्चों मैं काफ़ी अच्छा नहीं गा सकता हूँ, फिर भी गा रहा हूँ, मुझे मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मजबूर किया है मुझे जॉन न्यूलैंड ने। क्योंकि जॉन न्यूलैंड ने संगीत के सुरों पे एलिमेंट को सेट किया था। उनने बोला था पहले एलिमेंट को सा दे दो, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो समझ लो सारे गामा पे पहले सा पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। उसके बाद जो एलिमेंट आएगा ना 9 नंबर पे वो सा के नीचे आएगा, लिथियम के नीचे आएगा, तो लिथियम जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। जो इसके बाद आएगा वो रे मतलब बेरिलियम के नीचे, बोरोन के नीचे, फिर कार्बन के नीचे, फिर नाइट्रोजन के पीछे, फिर ऑक्सीजन के नीचे, फिर फ्लोरीन और सोडियम। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ उसकी कंटिन्यूस रिपीट होती जाएगी बच्चों। तो जॉन न्यूलैंड का रूल्स क्या था वो देखेंगे, अब रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर वेरी सिमिलर ऑफ दैट 8 एलिमेंट। हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी, जस्ट बिफोर इट जस्ट आफ्टर, पहले और बाद में, इसके पहले भी उसके बाद में भी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी सिमिलर टू 8 एलिमेंट्स जस्ट बिफोर
जस्ट आफ्टर, 8 एलिमेंट के पहले भी, 8 एलिमेंट के बाद में भी, और ये 8 एलिमेंट कौन से संगीत के सुरों में बच्चों, सा रे गा मा प धा नी सा। मैं अच्छा नहीं गा सकता हूँ बच्चों, मुझे पता है, परंतु मजबूरी है, ये मजबूर मुझे किया है जॉन न्यूलैंड ने। तो उनने बताया कि सा रे गा मा प धा नी सा के अनुसार से इन 8 एलिमेंट को हम सेट करेंगे, परंतु बच्चों उनने काफ़ी मेहनत की, परंतु वो भी पॉसिबल हुआ नहीं। बड़े दुख की बात है, जॉन न्यूलैंड भी सक्सेस रहे नहीं। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी ट्रू एंड कैल्शियम। बच्चों ये रूल्स कैल्शियम, आपको पता होगा 20 नंबर में हमारा अभी हाल रिसेंट में 20 नंबर कैल्शियम का है, तो कैल्शियम तक ही राइट हुई, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट चला नहीं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैल्शियम तक ही राइट हुआ, कैल्शियम के बाद ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो बच्चों हम फिर से बात करते हैं, ये 3 का हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक कराया है, तो एक बार स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करें, क्लास चैप्टर का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रोड्यूसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमारा वर्क है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। चलो बच्चों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बच्चों सबसे पहले ग्लेन टी सीबर्ग आए, बराबर, सबसे पहले ग्लेन टी सीबर्ग आए और उनने कहा कि पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है, पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों को हमेशा सपोर्ट करेगा, इससे बच्चों को जानने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़रूरी है, पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, ऐसा ग्लेन टी सीबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। फिर बच्चों क्लासिफिकेशन करना पड़ा एलिमेंट्स का, क्यों करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया कि 1800 में क्या हुआ कि 31 एलिमेंट ही थे, 1865 में एलिमेंट की संख्या बढ़ के 63 हो गई। तो इन सब एलिमेंट को बराबर ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टडी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के लिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन खूब ज़रूरी हो गया बच्चों। अब बच्चों क्लासिफिकेशन में 5 लोगों ने मदद की, उन्हें ट्राई तो किया, भले वो सक्सेस गए कि ना गए वो बात अलग है। चलो उन 5 साइंटिस्ट के नाम देखेंगे। पहले जॉन डॉब्रेनर, फर्स्ट जॉन डॉब्रेनर, सेकंड AEB द कॉनकॉर्टॉइस, थर्ड जॉन न्यूलैंड, फोर्थ दमित्री मेंडलीफ और फिफ्थ लूथर मेयर। ऐसे 5 साइंटिस्ट थे। ओके, चलिए 5 साइंटिस्ट में भी अब हम सबसे पहले देखेंगे जॉन डॉब्रेनर, जिनने क्या किया क्लासिफिकेशन के लिए। बच्चों क्लासिफिकेशन के लिए लॉ ऑफ ट्राइड, 3 एलिमेंट की उन्होंने ट्राइड बनाई, जिसको हम हिंदी में अथवा गुजराती में त्रिपुटी बोल सकते हैं। तो त्रिपुटी का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट, इसका मतलब थर्ड। बच्चों फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के उनके एटॉमिक वेट का जो एवरेज निकाला जाए तो सेकंड अथवा मिडिल एलिमेंट मिलेगा, बराबर। डॉब्रेनर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन गिवन ट्राइड group of 3 elements, the atomic mass of the middle element was almost average, बराबर। the atomic mass of the middle element was the almost average of the atomic mass of the first and third element। ले पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज मिडिल एलिमेंट होता है। उसमें सक्सेस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप रहा बच्चों। दूसरा ग्रुप उनमें रहा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रहा और बच्चों तीसरा ग्रुप रहा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बराबर। ये 3 ग्रुप उनके बने थे उस टाइम। परंतु ये बच्चों बहुत दुख की बात है, काफ़ी मुझे खेद हो रहा है कि ये लिमिटेशन, ये जो ट्राइड उनकी ज़्यादा चली नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइड खाली 3 ही ग्रुप बना सकी, चौथा ग्रुप बना नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ये पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट उसका एवरेज आना भी तो चाहिए, इसलिए 3 ही ट्राइड बन पाई। The idea of tride could not be applied to all element were known but only limited element, जैसे 9 एलिमेंट पे ये अप्लाई हो पाई। तो बच्चों 5 दिन ने क्लासिफिकेशन में पहला था हमारे लिमिटेशन ऑफ ट्राइड्स, जिनका नाम था जॉन डॉब्रेनर। जॉन डॉब्रेनर ने क्लासिफिकेशन किया पहले। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन किया AEB द कॉनकॉर्टॉइस ने। AEB द कॉनकॉर्टॉइस क्या कहते थे वो भी देख लेते हैं। इन 1862 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB द कॉनकॉर्टॉइस पब्लिश द प्रोबेबल, उन्हें पहला प्रोबेबल टेबल पब्लिश किया और उनने क्या हुआ सभी सिलेंडर फॉर्म में सेट किए। ही अरेंज द नोन एलिमेंट इन सिलेंडर फॉर्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सेट किया।
बराबर, पर वो भी ज़्यादा आगे चले नहीं, उनका भी काम एट्रैक्टिव रहा नहीं। उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने भी काफ़ी ट्राई किया, भले वो सक्सेस कैल्शियम तक ही थे। इन 1863 जॉन न्यूलैंड प्रेजेंट ए रिसर्च पेपर उन्हें और 56 एलिमेंट को 11 ग्रुप में डिवाइड किया और लॉ ऑफ ऑक्टेव जिन्हें सा रे गामा पाधा निशा का रूल्स दिया। इसका मतलब जैसे सा को लिथियम के साथ, रे को बेरिलियम के साथ, इसको बोरोन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के साथ सेट किया। और इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो फिर सा के नीचे ले लिथियम के नीचे ले फिर 8 एलिमेंट के बाद रिपीट उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी। कहने का मतलब लिथियम के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सब उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, बेरिलियम के नीचे जितने आएंगे सेम प्रॉपर्टी होगी, बोरोन के नीचे जाएंगे बोरोन जैसी होगी, कार्बन के नीचे जाएंगे तो कार्बन जैसी होगी, ऐसा रिपीट करेंगे। उन्होंने रूल्स भी दिया कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर वेरी सिमिलर टू द 8 एलिमेंट। हर 8 एलिमेंट के बाद दूसरे 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, उससे पहले वाले हो अथवा उससे बाद वाले हो, बराबर। परंतु दुख की बात है ये भी उनका कॉन्सेप्ट चला नहीं और कैल्शियम तक ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल रहा, बराबर। तो बच्चों आज हमने 3 जन का कॉन्सेप्ट देखा है, अभी आगे हम और आगे देखने वाले हैं। चलो बच्चों अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा कॉन्सेप्ट, डॉमित्री मेंडलीव का। बच्चों इसमें 30 मिनट का ही, हाँ देखिए बच्चों हमने जॉन डॉकलेंड का पूरा कर दिया, AB कॉन्कोर्टिस का क्लासिफिकेशन पूरा किया, जॉन न्यूलन का पूरा किया और अब इसके बाद दूसरा वीडियो में हम मेंडलीव और लोथल मेहर का बनाने वाले हैं। इतना आप लिख लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।